नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुखनासो उपदेशः। जो हम लोग पाठ पढ़ रहे थे पार्ट 1 पार्ट 2 अर्थात अनुवाद भाग 1 और 2। तो आज हम लोग करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। एक बात और ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और रही बात हिंदी मीडियम की तो वहां क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक की आप दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी कैसे मिलेगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक सुखनासो उपदेशः पंचमः पाठ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें समय का अंतराल थोड़ा हम कम रखेंगे और इसको शीघ्रता से हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाठ के परिचय पर चलते हैं। लिखा हुआ है महाकवि बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक समर्थ गद्यकार हैं। कादंबरी उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है सुखनासोपदेशः। यह पाठ कादंबरी से ही लिया गया है। इस अंश का नायक राजकुमार चंद्रापीठ है जो सूरवीर तथा विनयशील है। चंद्रापीठ के पिता तारापीठ युवराज चंद्रापीठ का राज्य तिलक कर देना चाहते हैं। सेवकों को आवश्यक सामग्री इकट्ठी करने का आदेश भी दे दिया गया है। राजा तारापीठ का एक अनुभवी मंत्री शुकनाश है। राज तिलक से पहले युवराज चंद्रापीठ मंत्री शुकनाश का दर्शन करने के लिए जाता है। शुकनाश स्नेह भाव से उसे समय के अनुकूल उपदेश करते हैं और उसी उपदेश का संक्षिप्त प्रस्तुत पाठ में है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि चंद्रापीठ जो है वो तारापीठ के पुत्र हैं, अर्थात राजकुमार चंद्रापीठ हैं और उनके पिता राजा जो हैं वो तारापीठ हैं। वो उसका राज्याभिषेक अर्थात राज तिलक करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया है कि अब जाओ तुम लोग तैयारियां करो और चंद्रापीठ का क्या होना है, राज्य तिलक होना है। तो सुकनास मंत्री से जैसे ही मिलने से पहले उन्होंने कहा राज्याभिषेक होना है, तो चंद्रापीठ बोले कि कम से कम उस मंत्री से मिल लिया जाए जो इस राज्य का सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति है। तो यहाँ पर यह पाठ के परिचय में यहाँ बताया वही सुकनास उपदेश के बारे में इस पाठ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पाठ का सार दिया गया है। पाठ के सार में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना है। महाकवि बाणभट्ट संस्कृत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार हैं और इन्होंने कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरितम लिखा है। हर्षवर्धन का राज्यकाल 606 ईस्वी से 648 तक रहा है, अतः बाणभट्ट का भी यही समय होना चाहिए। जब उन्होंने देखा है कि हर्षवर्धन का समय काल चल रहा है, राजा है हर्षवर्धन, तो निश्चित है कि यही है उनका समय काल रहा होगा। इनकी 2 रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं, हर्षचरित और कादंबरी। मतलब कभी भी यदि आपकी परीक्षा में आता है कि बाणभट्ट की रचनाओं के नाम लिखो तो आपको हर्षचरित और कादंबरी का नाम जरूर ध्यान रखना है। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम गद्य कृति है और स्वयं बाणभट्ट ने इसे आख्यायिका कहा है। देखिए मैं आपको बता दूं आख्यायिका का मतलब क्या होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से देख करके लिखी गई हो, जिस पर लिखी गई हो। राजा हर्षवर्धन पर लिखी गई है और हर्षचरित उसका नाम है। तो एक बात बताऊं कि जब राजा हर्षवर्धन का समय काल चल रहा था तब बाणभट्ट थे और उन्हीं के उसमें राज्य में थे, उन्हीं के कार्यकाल में थे। तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उनके चरित्र को देखा और इसमें हर्षचरितम में वर्णित किया। कादंबरी संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है और यह कथा श्रेणी का काव्य है। कथा श्रेणी का काव्य का मतलब इसमें एक कहानी टाइप की है, कथा है। ठीक है, चंद्रापीठ कादंबरी तथा पुंडरीक महाश्वेता, यहां दोनों नाम आप देख रहे हो कि जोड़ी के साथ लिखे हुए। मतलब
चंद्रापीड़ नायक है और कादंबरी यहाँ नायिका की भूमिका में है। पुंडरीक भी यहाँ उपनायक है और महाश्वेता यहाँ उपनायिका के रूप में वर्णित है। प्रणय का चित्रण करने वाली कथा कादंबरी के 2 भाग हैं। इसका कथानक जटिल होते हुए भी मनोरम है। इसमें कथा का प्रारंभ राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। जो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरी कथा में जो आपके ये कादंबरी की कथा है, इसमें 3 जन्मों की कहानी बतलाई गई है। किसकी? 3 जन्मों की। यहां पर एक तोता भी आता है, सुक जिसे कहते हैं। ठीक, वो पूर्व जन्म में क्या था और इस जन्म में क्या है, इसके पहले वाले जन्म में क्या था। तो 3 जन्मों की, यहाँ पुंडरीक की और चंद्रापीठ की 3 जन्मों की कहानी को यहाँ बताया गया है। जब इसको अभी तो यहाँ केवल अंश मात्र में है, तो हम लोग जितना है उतना अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये सुकनास उपदेश है। फिर इसके बाद जब कभी ऐसा अवसर लगेगा तो आपको कादंबरी की पूरी कहानी जरूर सुनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहां प्रारंभ होता है राजा शूद्रक के वर्णन से। राजा शूद्रक की यहां ये भी चंद्रापीठ है, ध्यान रख लेना, चंद्रापीठ का ये लास्ट जन्म है शूद्रक, लेकिन ऐसा कोई इसमें वर्णित नहीं है, लास्ट में पता चलता है। फिर शूद्रक के यहाँ एक चांडाल कन्या आती है। क्या आती है? चांडाल कन्या। शूद्रक के यहाँ चांडाल कन्या वैशंपायन नामक शुक को लेकर के पहुंचती है और शुक सभा में आत्मवृत्तांत सुनाता है। मतलब यह अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता है, आत्मवृत्तांत। ऐसा कहते हैं कि यह भी सुनाता है कि मैं एक नीम के वृक्ष पर था और कुछ बहेलियां आए, उनके मारे जाने से मेरे पूरा परिवार मर गया। एक ऋषि के यहाँ गए और ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में ऐसा है। तो इस ग्रंथ में 3 जन्मों की घटनाएं गुम्फित की गई हैं, मतलब वर्णित की गई हैं। प्रस्तुत पाठ कादंबरी के शुकनाशोपदेशः नामक गद्यांश से लिया गया है। इस गद्यांश का नायक राजकुमार चंद्रापीड़ है, जो सत्व, शौर्य और आर्जव भावों से युक्त है। शुकनाश एक अनुभवी मंत्री है जो राजकुमार चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं और वे उसे युवावस्था में सुलभ रूप, यौवन, प्रभुता एवं ऐश्वर्य से उद्भूत दोनों दोषों के विषय समान सावधान कर देना उचित समझते हैं। इसे युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे समस्त युवकों को प्रदत्त दीक्षांत भाषण भी कहा जा सकता है। मतलब आज की जो हमारी पीढ़ी आ रही है, जो युवा अवस्था की पीढ़ी आ रही है, उसके लिए भी यह उपदेश बहुत ही लाभकारी है। मतलब उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि युवकों को प्रदत्त दीक्षांत भाषण के रूप में है। मतलब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है वो यहाँ पर आज की युवा पीढ़ी के लिए है। तो इसको पढ़ने से जरूरी नहीं है कि हमारे सिलेबस में है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। अगर व्यक्ति ये सारी चीजें समझ गया तो समझ लो जीवन उसका कृतार्थ हो गया। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जितने भी अपने दोस्त हैं, अगर वो संस्कृत नहीं भी लिए हैं तो भी उनको आप शेयर कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूं, इसके पहले पैराग्राफ से बात करूंगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारान उपकरण संभार संगृहार्थम आदिदिशा सम उपस्थितौ यौवराज्याभिषेकं च तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरमीक्षण कर्तुम शुकनासः सविस्तरम उवाच। ध्यान रखना। अब यहां से मैं आपको बाद में, पहले यहां से समझ लेते हैं। देखिए, एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु, कुछ समय बीत जाने के बाद, अर्थात धीरे धीरे समय निकल जाने के बाद या कुछ समय बीत जाने के बाद राजा चंद्रापीड़ जो राजा बन गए हैं, ठीक है ना, तो राजा चंद्रापीड़ यौव राज्याभिषेकम, राजा चंद्रापीड़ का यौव राज्य, यौवन में, युवावस्था में राज्याभिषेक करने, चिकीर्षु माने इच्छा से, राज्याभिषेक की इच्छा से प्रतिहारान उपकरणम संभारम संग्रहार्थम आदिदेशा। जो प्रतिहारान का मतलब होता है जो लगे हुए हैं वहां पर सेवक या सैनिक, उनको उन्होंने संभार, पूरा भार देते हुए, संग्रहार्थम आदिदेशा, पूरी सामग्री को एकत्रित करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, यहां पर उनसे बोल दिया कि जाओ तुम सारी सामग्री राज्याभिषेक के लिए तैयार करो। सारे सैनिक तैयारी में लग जाते हैं। फिर इसके बाद तात चंद्रापीड़ क्या होता है? तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते
न अल्प अपि उपदेष्टव्यम अस्ति केवलम च निसर्गत एवाति गहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः अप्रबोधः घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेण अविधीयसे। ध्यान रखना, यहां पर अब बात क्या चल रही है। उन्होंने ये कह दिया है कि तात चंद्रापीठ, बेटा भी कह सकते हैं, पुत्र भी कह सकते हैं, तात, और तात तो बड़े के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। यहां पर मंत्री बड़े हैं, शुकनाथ जी बड़े हैं, लेकिन पद के आधार पर अगर देखा जाए तो चंद्रापीठ पद में बड़ा है। ठीक, तो यहां पर शुकनाथ मंत्री जी कहते हैं बेटा चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य अधीत, तुम यह जान लो, मतलब विदित वेदितव्यस्य असीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों के ज्ञान को रखने वाले। कौन? शुकनाथ। वो कह रहे हैं जो सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं ऐसे मंत्री ने ते ना अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, तुम भी सारे शास्त्रों को जानने वाले हो। चंद्रापीठ से कहते हैं कि तुम सारी चीजों को जानते हो, सारे शास्त्रों का तुमने ज्ञान लिया है, और तुम्हें ना तो कोई उपदेश देने के लायक है, मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे सकता हूं। फिर भी एक बात ध्यान रखना कि मैं कुछ जरा सी बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? केवलम चार निसर्गत, बस थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। एवाति गहनम तमो यौवन प्रभवम, जो आपकी ये युवा अवस्था है ना, ये जो युवा अवस्था है, यौवन प्रभवम, युवा अवस्था का जो आपका अंधकार होता है, बहुत क्या होता है, बहुत कुटिल होता है। ठीक है ना, अति गहनम तमो, बहुत ही गहरा अंधकार होता है ये युवा अवस्था का। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदा, और यह अपरिणामो उपशमः, अर्थात यह जो लक्ष्मी का मद होता है, और इस अवस्था में क्या है, बहुत अहंकारमय होता है। अप्रबोधा घोरा चा, मतलब ज्ञान अज्ञानियों को और घोर अंधकार में राज सुख और निद्रा को, यदि आप सोते भी है ना, तो आप इस अबोध ज्ञानी की तरह घोर अंधकार में जाकर के राज की सुख निद्रा को त्याग करके वह नींद ऐसी हो जाती है कि फिर वह खुलती नहीं है। इत्यतः विस्तारेण अविधीयसे, इसके बारे में बहुत थोड़ा सा विस्तार से जानने की आवश्यकता है। मैं तुमको यहां पर एक विस्तार से इसके बारे में बताना चाहता हूं बेटा चंद्रापीठ। यहां पर देखिएगा समति क्रामत्सु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। समति क्रामत्सु दिवसेसु, जैसे हमारा कालेसु रामेसु वैसे ही बनेगा दिवसेसु। तो यहां पर हमारा सप्तमी विभक्ति का बहुवचन राजा प्रथमा, राजन नकारांत रूप है, ध्यान रखिएगा, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में राजा बनेगा, राजा चंद्रापीडस्य। यहां षष्ठी विभक्ति जैसे रामस्य वैसे ही चंद्रापीडस्य, तो यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन योग राज्याभिषेकम, योग राज्य अभिषेकम, तो राज्य योग राज्य प्लस अभिषेकम, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। चिकीर्षु क्री धातु, क्री धातु है, और यहां परोक्ष लिट में बनेगा दुत्त हो करके, ध्यान रखिएगा। चिकीर्षु प्रतिहारान उपकरणम, ठीक, प्रतिहार अनु उपकरणम, प्रतिहारान अलग हो जाएगा, उपकरण अलग हो जाएगा, मतलब द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। प्रतिहारान मतलब सेवकों को, रक्षकों को। संभार संगृहार्थम, संग्रह प्लस अर्थम आदिदेशः, आदेश देते हैं, संगृहार्थम। सम उपस्थिति योग राज्याभिषेकम, सम उपस्थित, वहां पर उपस्थित सभी योग राज्याभिषेकम च तम, द्वितीय विभक्ति, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, तो द्वितीय विभक्ति कदाचिद। दर्शनार्थम आगतम, दर्शनार्थम, दर्शन प्लस अर्थम बराबर दर्शन नार्थम आगतः। आरूढ़ विनयम, अपि विनयम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा, विनीत तरम इक्षण, इक्षण अलग हो जाएगा। कर्तुम क्री धातु तुमन प्रत्यय से यहां पर कर्तुम हो जाएगा। सुकनासा में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लग जाएगा। सा विस्तरम उवाच, यहां पर उवाच धातु में भी बच धातु है, और यहां पर बच धातु से क्या बन गया है, उवाच बन गया है, और दुत्त होकर के। तात संबोधन लगा है, चंद्रापीठ भी संबोधन है का एक वचन रूप लगा है। विदित, यहां पर भी वेदितव्य, यहां पर विद धातु से तब्यत प्रत्यय लग करके वेदितव्यस्य, यहां षष्ठी का एक वचन। अधीत, तो यहां पर भी दीर्घ संधि का योग, और सर्वशास्त्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लग जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा ते सहतौते, बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। न
अपि, देखें ना अल्पम, अल्पम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा, उपदेष्टव्यम अलग हो जाएगा, तो तव्यत प्रत्यय यहां पर भी लग जाएगा। केवलम चा निसर्गत, एवाति एव प्लस अति गहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणाम उपशमः, तो यहां गुण संधि हो जाएगी। दारुणः विसर्ग संधि, लक्ष्मी मदः, यहां लक्ष्मी का मद प्रथमा का एक वचन और अप्रबोधा, घोरा चमन और राज्य सुख सन्निपात निद्रा। ठीक है, भवती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इत्यतः इति प्लस इतः बराबर इत्यतः। ठीक, और विस्तरेण क्या दिया हुआ है, विस्तरेण विधीयसे, विस्तरेण में तृतीया का एक वचन, अभिधीयसे यहां पर दिया हुआ तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। कौन सा, इसका आत्मने पद का शब्दार्थ देखिएगा, चिकीर्षु, चिकीर्षु का मतलब करने की इच्छा वाला, करने की इच्छा वाला, विनियम आरूढ़ा, विशिष्ट नय या नीति से संपन्न, विशेष रूप से नीतिमान। फिर इसके बाद प्रतिहारान, द्वारपालों को उपकरण संभार संग्रहार्थम आवश्यक सामग्री समूह के संग्रह के लिए अधीत सर्वशास्त्रस्य, जिसने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, जिसने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। फिर इसके बाद चलेंगे निसर्गता, क्या कहते हैं, निसर्गता स्वाभाविक रूप से यौवन प्रभवम, युवा अवस्था के कारण उत्पन्न, अपरिणामोपशमः वृद्धावस्था में भी जो शांत नहीं होता है, ऐसा लक्ष्मी का मद, अर्थात जिसके पास पैसा हो जाता है, जिसके पास पैसे का अहंकार हो जाता है, जिसके पास पैसे का घमंड हो जाता है, जिसके पास ऐश्वर्य इतना बढ़ जाता है कि वृद्ध अवस्था में भी उसका क्या है, मद समाप्त नहीं होता है, ऐसे विदित वेदितव्य, जिसने ज्ञातव्य को जान लिया हो, जिसने संपूर्ण ज्ञान को जान लिया हो, ऐसे तात चंद्रापीठ तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। यहां चंद्रापीठ की बात चल रही है, ध्यान रखें। प्रसंग कहां से लिया गया है, प्रसंग में आपको बता दूं कि ये सारे पैराग्राफ जितने भी हमारे आगे आने वाले हैं, सब में हमारा यही चलेगा, बस लास्ट में जिस जिसका वर्णन होता है वो ऐड कर दिया जाता है। ठीक, प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के शुकनाशोपदेश नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ संस्कृत के महान गद्यकार बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचना कादंबरी से संपादित है। इस पाठ में राजा चंद्रापीठ का अनुभवी मंत्री राजकुमार चंद्रापीठ को राज्य अभिषेक से पूर्व हितैषी भाव से उपदेश देते हैं। वे उसे युवा अवस्था में रूप, यौवन, प्रभुता तथा ऐश्वर्य से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक दोषों के विषय में सावधान कर देना कर्तव्य समझते हैं। क्या समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं। वो कहते हैं कि राजकुमार चंद्रापीठ, क्या कहते हैं, राजकुमार चंद्रापीठ। सरल भावार्थ देखे कवियों का क्या कहते हैं, इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर तारापीठ ने राजकुमार चंद्रापीठ को राज तिलक करने की इच्छा से द्वारपालों को आवश्यक सामग्री समूह के संग्रह करने के लिए आदेश दिया, जिसके राज तिलक समय निकट ही आ चुका था। जो कदाचित मंत्री शुकनाश का दर्शन करने के लिए आया था। ऐसे उस विनय संपन्न विशेष नीति से युक्त राजकुमार चंद्रापीठ को और भी अधिक विनयवान बनाने की इच्छा वाला शुकनाश ने विस्तार पूर्वक कहा, हे बेटा चंद्रापीठ, जो कुछ विषय जानना चाहिए वह सब तुम जानते हो, वह सारा कुछ तुम जानते हो, तुम्हें बताने की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम वेद आदि चीजों को देखो, तुम वेद आदि सब शास्त्रों को पढ़े हुए हो, तुमने संपूर्ण वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान ले लिया है, इसलिए तुम्हें थोड़ी भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। केवल यही कहना है कि जवानी में स्वभाव से ही जो अंधकार पैदा होता है, मतलब व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, जो युवा अवस्था होती है, युवा अवस्था अर्थात जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी कुमार अवस्था, फिर जो तरुण अवस्था आती है ना, उसको हम युवा अवस्था में करते हैं। ठीक है, वह अंधकार अत्यंत घना और घोर हो जाता है, बहुत ही अंधकार ये घना रहता है, इसमें 2 मार्ग 3 मार्ग, और हमको कहां पर ले जाती है, वहां एक बुराई के रास्ते पर खिंचाव करती है ये अवस्था।
धन संपत्ति का नशा मद ऐसा भयानक होता है कि वह आयु के परिणाम अर्थात वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। राज्य सुख रूपी सन्निपात ज्वर से उत्पन्न निद्रा इतनी गहरी होती है कि प्रबोध जागरण ही नहीं हो पाता है। इसीलिए तुम्हें विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। प्रबोधः अर्थात जागरण, और उन्होंने कहा घोर निद्रा, ऐसी नींद आती है इस ज्वर की, सन्निपात निद्रा। और इस ज्वर की कौन सी? इस लक्ष्मी के मद की, मद का जो ज्वर है ना, घमंड का जो बुखार आता है, वह कहां होता है? विस्तार पूर्वक बोले मैं यहां पर कह रहा हूं, सुनो। इसके बाद दूसरे नंबर का यहां पर पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है आपको। ठीक, यहीं से आपका सारा कुछ यहां से शुरुआत होती है, क्योंकि व्यक्ति के लिए जो सुकनास के द्वारा बताया गया है वो यहां से ही सब कुछ बताया गया है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें हमारे लिए यहां महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि गर्भे स्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम, गर्भे स्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुशक्तिस्तं चेति महतीयम खल्वनर्थ परंपरा यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि नाशयति च पुरुषम अत्यासंगः विषयेषु। ठीक है, अब यहां पर भवादृशाः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम अपगत मले ही मनसि विशन्ति सुखेन उपदेश गुणः हरति अति मलनम अपि दोष जातम गुरुपदेशः गुरुपदेशश्च नाम अखिल मल प्रक्षालनम मम आजलम स्नानम विशेषेण तु राज्ञाम बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात उपदेश्य मानमपि ते न शृण्वन्ति अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेश दायिनः गुरून्। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखना, गर्भे स्वरत्वम, उन्होंने क्या कह दिया है कि गर्भ से क्या हो गया है? गर्भ से ही ऐश्वर्य की हो प्राप्ति, उसे कहते हैं गर्भे स्वरत्वम, गर्भ प्लस ईश्वरत्वम अर्थात गर्भेश्वरत्वम। यहां पर उन्होंने देखिए स्पष्ट कह रहे हैं कि गर्भ से ही जिसको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, जो जन्म लेने से पहले ही जिसके यहां पर अपार धन संपत्ति हो, सारे सुख सुविधाएं हो, सारा ऐश्वर्य हो, अर्थात जैसे तारापीठ राजा है, लेकिन उनके यहाँ जो संतान होगी वो तो भी राजा ही बनेगी ना। इसीलिए गर्भेश्वरत्वम और अभिनव यौवनत्वम, और बोले यदि जिसके गर्भ से ही जिसको सारा ऐश्वर्य मिल जाए और अभिनव यौवनत्वम, और इसके बाद युवा अवस्था हो जाए, युवा अवस्था हो, अभिनव यौवनत्वम, युवा अवस्था हो, अप्रतिम रूपत्वम, और सुंदर सा स्वरूप हो, देखने में अच्छा हो, देखने में सुंदर हो, सुशील हो, और अमानुषम शक्ति त्वं चेति, और अपार शक्ति मिल जाए, पावर मिल जाए, अपार शक्ति मिल जाए, तो महतीयम खल्वनर्था, खल्वनर्था अर्थात बहुत बड़ा अनर्थ होता है, ऐसा कहते हैं। ठीक, ऐसा अब देखना, उन्होंने तो बता दिया कि अगर व्यक्ति इसमें संभल जाए तो कोई अनर्थ नहीं है, लेकिन 99% बोले कोई नहीं संभल पाता है। इसीलिए गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषम शक्तिम त्वं चेति महतीयम खल्वनर्थ, ये बहुत बड़ी क्या है? अनर्थ की परंपरा यौवनारंभे च प्रायः, यौवन युवा अवस्था के प्रारंभ से ही शास्त्र जल प्रक्षालनम, इसीलिए बोले युवा अवस्था में ही शास्त्र के जल से उसका क्या है? मार्जन हो जाना चाहिए, नहा लेना चाहिए, निर्मलापि और निर्मल मन से भी क्या है? कालुष्यम उपयाति अर्थात निर्मल मन का जो कलुषतापन होता है वो क्या हो जाता है? उपयाति बुद्धि, और नाशयति च पुरुषम अमात्य संगो विशेषु, ये क्या कर देती है? बोले अच्छे से अच्छे शास्त्र जल जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान होता है और निर्मल मल होता है, उसको भी कलुष कर देती है, इसकी बुद्धि को, और नष्टता की ओर, और अत्यासंगो विशेषु, इस विषय पर क्या, इन विषयों में ये लीन रहती है। वावादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, अर्थात हे चंद्रापीठ होते हैं ये भावनानी, भावों पर उपदेशान, इन उपदेश को अपगत मले, यदि बोले चले जाते हैं, मल दिमाग से, बुद्धि से उसके दूर हो जाते हैं विकार, कैसे? ही मनसि विशन्ति सुखेन उपदेश गुणा, जो व्यक्ति उपदेश को अच्छे से उपदेश गुणों को ले लेता है वो क्या होता है? वो सुखेन उपदेश गुणा,
प्रवेश कर जाते हैं, हरति और हरण हो जाते हैं अति मलनमपि, बहुत विशाल से मलिन, जो आपके दिमाग में, आपके बुद्धि में, आपके घर में, आपके जो शरीर में अवगुण हो जाते हैं, मलिन हो जाती है बुद्धि, दोष जातम गुरुपदेशा, यदि गुरु के उपदेश को वह सुन लेता है तो ये सब क्या हो जाते हैं, आप गत मले दूर हो जाते हैं। गुरुपदेशश्च नाम अखिल मल प्रक्षालन, इसीलिए कहा गया है कि गुरु का उपदेश ही नाम मात्र से अखिल मल, संपूर्ण मल प्रक्षालनम, धुल जाता है, आजलम स्नानम, बिना जल के स्नान से। यदि गुरु का उपदेश एक बार सुन लिया जाए तो कहते हैं संपूर्ण मन की जो मलिनता है वो दूर हो जाती है बिना जल के। विशेषण बोले विशेष रूप से तो राज्ञाम, राजाओं को, विरला ही तेसाम उपदेष्टारा, और विरल व्यक्तियों को ही ये उपदेश प्राप्त होते हैं। राजवचनम अनुगच्छति, राजवचनों में मिलते हैं। जनो भयात, लोगों के भय से, जनः उपदेश्य मानमपि, लोग उपदेश मानते हैं, ते मान वे न शृण्वन्ति, इसलिए वो नहीं सुनते हैं। इसलिए अवधीर्यन्तः खेदयन्ति, और हमें क्या है, वो धैर्यवान भी नहीं होते हैं और खेद होता है। हित उपदेश दायिनः गुरून्, हित के उपदेश के लिए गुरु को। ठीक है, तो गुरु के लिए कभी कभी जो ऐसे राजागण भी होते हैं जो राजा गुरुओं के उपदेश को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए गर्भेश्वरत्वम, गर्भ प्लस ईश्वरत्वम, तो यहां आपकी यण गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, गर्भ प्लस ईश्वरत्वम, ईश्वरत्वम दिया हुआ है, यहां पर आपका गुण संधि, यहां आ और यहां ई। इससे अधिक यदि आपको जानना है तो अनुवाद भाग 1 को देखिएगा, आपको डिटेल में वहां पर मिल जाएगा। यहां आपकी गुण संधि रहेगी, आद्गुणः सूत्र रहेगा। अभिनव यौवनत्वम, ठीक, फिर अप्रतिम रूपत्वम, रूपत्वम, और अमानुष शक्तित्वम, शक्तित्वम चा इति, तो यहां गुण संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको डिटेल में देखना है तो वहां पर आपको मिलेगा। ठीक, महतीयम, खलु प्लस अनर्था, तो यहां देख लीजिए ये लिखा हुआ है खलु प्लस अनर्थ, तो खल अनर्था, तो यहां पर भी आपकी यण संधि हो जाएगी, खा और ला, फिर यहां पर आपका उ बाहर आ जाएगा, अनर्थ आपका ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। ठीक है, उ के स्थान पर हम क्या करेंगे, वा कर देंगे, वा करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा खा और ला, और अनर्थ यण संधि के आधार पर उ के स्थान पर वा होता है, ध्यान रख लेना, तो यहां बनेगा खल्व, खल्व बन गया और अनर्थ इसमें जुड़ जाएगा, तो वह आपका पूरा हो जाएगा, खल्व अनर्थ बन जाएगा। और परंपरा का मतलब होता है, यह जो परंपरा है, रिवाज है, ऐसा कहते हैं कि अगर ये 4 चीजें हों तो यौवन प्लस आरंभे, यौवनारंभे, तो दीर्घ संधि भी और सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप भी लगा हुआ है। चा माने और, प्रायः, निश्चित, शास्त्र, जल प्रक्षालनम, निर्मल, निर्मल प्लस अपि बराबर निर्मलापि, निर्मल प्लस अपि बराबर निर्मलापि, और कालुष्यम, कालुष्यम अलग हो जाएगा, उपियाति अलग हो जाएगा, और यहां पर बुद्धि में प्रथमा का एक वचन नास्यति, नास्यति, नाश्यतः, नास्यन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। चा माने और, पुरुषम, पुरुषम मति, पुरुषम मति आसंगः विषयेषु, पुरुषम मति, पुरुष मति आसंगः, तो यहां पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगी, आसंगो हो गया ना, तो यहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, फिर विषयेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचनांत रूप लग जाएगा। भवादृशा, भव भव भवद, भवाद दृशा, देखिए आदृशा, भव प्लस आदृशा, भवादृशा, और एव ही भवति, भवतः, भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भाजनानी अलग हो जाएगा, तो भाजनम, भाजने, भाजनानी प्रथमा का द्वितीय का बहुवचनांत पद है। उपदेशानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। आप गत मले सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप यहां पर लगा हुआ है। ही मनसी, मनसी भी मनस के रूप चलेंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में मनसी बन जाएगा। और विशति, विशतः, विशंति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। सुखेन अलग हो जाएगा तो तृतीय विभक्ति का एक वचन, जैसे फलेन, जनेन, रामेण, वैसे ही बनेगा सुखेन। और यहां हो जाएगा उपदेश गुणाह, तो उपदेश गुणाह में प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप देखा है, रामाह, वैसे ही बनेगा गुणाह, गुणौ, गुणाह, रामः, रामौ, रामाह। और यहां लग जाएगी आपकी गुण संधि, आ और उ मिलकर के ओ बना लेगा, तो आद गुणा से यहां गुण संधि हो जाएगी। हरति,
हिरी धातु हरण में, तो यहां हरति हरता हरंती बन जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अति मलिनम अपि दोष जातम गुरुपदेशाः प्रथमा का एक वचन, और गुरुपदेशश्च, तो यहां पर भी आप देखें तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। नाम अखिल मल प्रक्षालनम और आजलम स्नानम, यहां पर विशेषण में तृतीया विभक्ति तू माने तो, राज्ञाम तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, ध्यान रख लेना। राज्ञाम बना हुआ है जैसे नद्याम बनता है, ठीक है ना। तो नदी नदीम नद्या नद्य नद्या नद्या नद्याम, ठीक है ना। सप्तमी विभक्ति में एक वचन, ठीक है। फिर यहां पर देखें विरला और तेसाम, तेसाम षष्ठी विभक्ति, ते तान तई तेभ्य तेभ्य तेसाम तेसु, तो यहां पर भी तेसाम दिया हुआ षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन। उपदेश टारा प्रथमा का बहुवचन। राजवचनम अनुगच्छति, तो अनुगच्छति में भी अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अनुगच्छति बन जाएगा। जनः भयात, जनः में विसर्ग संधि यहां पर हो गई है, भयात आपका लगा हुआ है पंचमी व्यक्ति एक वचन, जैसे रामात वैसे भयात। उपदेश्यमानम अपि ते सा तौ ते बहुवचनांत रूप है, ना माने नहीं। श्रुण्वति श्रुण्वतः श्रुण्वन्ति, तो ये भी आपका बहुवचनांत पद लगा हुआ है। अवधीर्यन्तः, तो ये भी बहुवचनांत पद है। खेदयति खेदयतः खेदयन्ति, तो ये भी बहुवचनांत पद है। हित प्लस उपदेशः, तो यहाँ गुणसंधि, और दायिनः, तो यहाँ पर बहुवचनांत पद लगा हुआ है। गुरून द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, कहां पर बनेगा? गुरुवः गुरून गुरुभी गुरुभी बनेगा, गुरुभी गुरुभ्य गुरुभ्य गुरुणाम गुरुषु, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप लग जाएगा। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। गर्भी स्वरत्वम, जन्म से प्राप्त प्रभुत्व, ठीक है। और भवादृशः का मतलब होता है आप जैसे ही। शास्त्र जल प्रक्षाल निर्मलापि, शास्त्र रूपी जल द्वारा धोने से जो निर्मल हो गए और अपगत मले दोष रहित होने पर। उपदेश टारः माने उपदेश देने वाले, अवधीर यंतः माने तिरस्कृत करते हुए, तिरस्कृत करते हुए। इसके बाद सरल भावार्थ देखें कवि क्या कहना चाहता है। कवि ने यहां पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। कवि कहते हैं कि जन्म से ही अधिकार संपन्नता, जन्म से ही अधिकार संपन्नता और नया यौवन, अनुपम सौंदर्य और अमानुषी शक्ति का होना, यह महान अनर्थ की परंपरा या श्रृंखला है। युवावस्था प्रारंभ में मनुष्य की बुद्धि शास्त्र जल रूपी जल से धुलने के कारण स्वच्छ होती है। मतलब युवावस्था में व्यक्ति जैसे जैसे युवा होता है, जवान होता है, तो उसकी बिल्कुल एकदम बुद्धि स्वच्छ रहती है। स्वच्छ रहती हुई भी प्रायः दोषपूर्ण हो जाती, स्वच्छ होती है, फिर धीरे धीरे वह दोषपूर्ण होती जाती है और विषयों में अति आसक्ति मनुष्य का विनाश कर देती है। जैसे जैसे युवा अवस्था होती है, जैसे जैसे व्यक्ति जवान होता जाता है, उसके अंदर दोषों का अवगुण आना प्रारंभ हो जाते हैं, वही यहां पर कहा। और वह विषयों में इतना आसक्त हो जाता है कि व्यक्ति क्या हो जाता है, यहां देखिए विनाश कर देने लगता है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा आप जैसे व्यक्ति ही उपदेशों के पात्र होते हैं। हे तात चंद्रापीड़, बेटा चंद्रापीड़, तुम जैसे व्यक्ति ही उपदेश के पात्र होते हैं। निर्दोष मन में ही क्या होते हैं? उपदेश के गुण सुख पूर्वक प्रवेश करते हैं। गुरु का उपदेश अत्यंत मलिन और दोष समूह को भी दूर कर देता है। गुरु का उपदेश संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ जल रहित स्नान है। अर्थात जैसे पानी से स्नान करने पर बाहर के सब मैल धुल जाते हैं, वैसे ही गुरु के उपदेश से सब आंतरिक दोष दूर हो जाते हैं। जैसे हम लोग स्नान करते हैं, स्नान का मतलब जानते हैं? नहाना। हम लोग जब नहाते हैं तो नहाने के बाद हम लोग अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं, क्या मजा आ गया, करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और वैसे ही जब गुरु का उपदेश देखते हैं, कहते हैं आज तो मैं कथा सुन करके आया हूँ, आज तो आनंद आ गया, ऐसा लग रहा है कि हल्का सा महसूस हो रहा होता है ना। तो ऐसा ही है, गुरु का उपदेश हमारे अंदर के अवगुणों को दूर कर देता है। ऐसा चंद्रापीठ को कौन दे रहे हैं? मंत्री शुकनास बता रहे हैं। ये उपदेश राजाओं के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि ये उपदेश तो राजाओं के लिए तो विशेष रूप से लाभकारी होते हैं, विशेष रूप से लाभकारी होते हैं, क्योंकि उन्हें उपदेश देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लोग प्रायः भय के कारण राजा के वचनों का ही अनुकरण करते हैं। उपदेश देते हुए विद्वान को भी वे सुनते नहीं हैं। वे हितकारी उपदेश करने वाले गुरुओं का तिरस्कार करते हुए उन्हें खिन्न कर देते हैं। हकीकत तो यही है और यह सत्यता भी है।
कि उपदेश किसी के नहीं सुने जाते हैं, भाई के कारण लोग जिसका सुनते हैं वो भाई के कारण सुनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहां पर अब हमारा तीसरे नंबर का पैराग्राफ दिया हुआ है। तीसरे नंबर के पैराग्राफ को ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, यहां लिखा है कि अवलोक यतु तावत कल्याणम अभिनिवेशी लक्ष्मी मेव प्रथमम न हि एवं विधम अपरिचितम मिह जगत किंचिदस्ति यथे ययम अनार्यः लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते परिपालितापि प्रापलायते न परिचयम रक्षति न अविजनमीक्षते न रूपम अवलोक्यते न कुलक्रम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्धम गणयति न श्रुतम आकर्णयति न धर्मम अनुरुध्यते न त्यागम आद्रियते न विशेषज्ञताम विचार्यति न आचारम पालयति और न सत्यम अनुबुध्यते पश्यत एव नश्यति पश्यत एव नश्यति। ध्यान रखना, एक एक शब्दों पर विचार करना, उसमें क्या कितनी सुंदर बात उन्होंने कह दी है कि तात चंद्रापीड अवलोक यतु तावत कल्याणम अभिनिवेशी लक्ष्मी में। ठीक है ना, अवलोक यतु, देखते जाओ, देखते देखते तावत बोले तब तक कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी में, वो लक्ष्मी ही क्या करती है, प्रथमम सबसे पहले, न माने नहीं, ही माने है, एवं माने और, विधम अपरिचितम यू, संसार में सब कुछ कल्याणकारी है लेकिन यह लक्ष्मी क्या है, विधम अपरिचितम यू जगति, संसार में सब कुछ परिचित है, सब कुछ कल्याण करने वाला है लेकिन यह लक्ष्मी अपरिचित है, ये आपको नहीं जानती है। जगत किंचिदस्ति यथा इयम अनार्या, इसीलिए तो यह संसार क्या है, यह जैसी अनार्या होती है ना, अनार्या, ठीक है ना, अनार्या मतलब जो किसी की नहीं होती। अनार्या शब्द यहां किसके लिए आया पता है आपको, अनार्या शब्द यहां वैश्या के लिए आया हुआ है। वैश्या समझते हैं ना, और इसको वारांगना भी कहते हैं, वारांगना। ठीक है, तो यहां अनार्या कहा है कि जहां पैसा वहां अनार्या, जो नारी ही ना हो, जो किसी एक की नारी ना हो वो अनार्या कहलाती है। ठीक है, तो यहां अनार्या शब्द आया, उन्होंने कहा ये लक्ष्मी जो है यह किसी एक की नहीं है, यह अपरिचित है, जहां पर ये होगी वहां पर सब क्या होगा, दुष्कृत्य ही होगा, लब्धापि, इसीलिए लब्धापि। ठीक, यहां पर प्राप्त करने वाले खलु दुखेन परिपाल्यते, यह हमेशा जिसके पास बोले प्राप्त कर लेते हैं वह दुख को पाल लेता है, दुख को प्राप्त करता है। परिपालितापि पलायते ना परिचयम रक्षति, यह तुम्हारे परिचय की मौका, परिचय की रक्षा नहीं करती है। आप सोचें कि ये हमारे गौरव को बचाएगी ना, कुछ नहीं बचाएगी, ना अभिजन मीक्षते, ना किसी मान सम्मान को बचाएगी और ना आपके कुल की परंपरा, ना रूपम अवलोक्यते, ना किसी का रूप देखती। कभी यह रूप देख करके तो आती नहीं है, आप बहुत सुंदर है आपके पास में जाओ ना, ये लक्ष्मी का गुण नहीं है, लक्ष्मी रूप देख करके नहीं आती है, इसलिए उन्हें ना परिचय रक्षति, तुम्हारे परिचय की भी रक्षा नहीं करती है, ना अविजन मीक्षते कुल क्रम अनुवर्तते, ना शीलम पश्यति, ना तुम्हारे शील विचारों को, तुम्हारे आचार विचारों को भी नहीं देखती, और क्या, ना वैदग्धम गणयति, और ना तुम्हारी इस कुल परंपरा के आधार पर तुम्हारे ना तो आचार विचारों को देख, ना श्रुतम आकर्णयति, किसी की सुनती भी नहीं है यह लक्ष्मी, ना धर्मम अनुरुध्यते, और तुम क्या सोचते हो कि मैं धर्म करूंगा तुम्हारे पास रोकेगी ना, नहीं नहीं, ना त्यागम आद्रियते, तुम त्याग कर के देख लो तो भी नहीं रुकेगी, कितना त्याग करोगे, ना विशेषज्ञताम विचार्यति, ना विद्वानों के बारे में सोचती, आप बहुत ज्यादा योग्य हैं, आप सोच रहे हो मेरे पास रोकेगी लक्ष्मी ना, क्यों, क्योंकि उसने पहले कह दिया है लक्ष्मी क्या है, यथेयम अनार्या, ठीक, ना परिचयम रक्षति और ना आचारम पालयति, आचार विचारों को नहीं पालती, ना सत्यम अवबुध्यति, तुम सोचते हो मैं सत्य बोलता हूं ना लक्ष्मी मेरे पास टिकेगी ना, नहीं टिकेगी, पश्यत एव नश्यति, यह केवल देखती है तो देखती क्या, विनाश की ओर ले जाती है। क्यों, क्योंकि अगर चार परंपराएं आपके पास, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम और अमानुषम शक्तिम त्वम चा इति, यदि ये चार परंपराएं हैं और इस पर यदि व्यक्ति ने सोच लिया, समझ लिया, तो समझ लेना कि लक्ष्मी उसके पास रहेगी, अन्यथा लक्ष्मी अवगुणों की खान है, इसलिए अवलोकयति तू ताम अंतु। ठीक, फिर यहां पर तावत अव्यय लगा हुआ है और यहां पर देखिए कल्याणम अभिनिवेशी, तो यहां कल्याणाभि तो दीर्घ संधि हो जाएगी, लक्ष्मी में लक्ष्मीम प्लस एव, तो लक्ष्मी में बन जाएगा प्रथमम, ना ही एवं में यहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी ही प्लस एवं।
आपको ध्यान रखना। एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो आपने किया होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, इसमें यण संधि है। बाकी डिटेल यदि आपको देखना तो अभ्यासकार जो आपका सॉल्यूशन है उसको देखिएगा, अनुवाद भाग 1-2, उसमें आपको और ज्यादा डिटेल मिल जाएगा। ध्यान रखना। विधम परिचितम इह अलग हो जाएगा। जगति में संसार सप्तमी व्यक्ति का एक वचन, किंचित प्लस अस्ति बराबर किंचित अस्ति, तो व्यंजन संधि यथा प्लस इयम, तो यहां पर यथे यम दिया हुआ है, तो यथा प्लस यम, तो यहां गुण संधि भी है, और यहां अनार्य अनार्य, ठीक। लब्ध लब्धा लब्धा बन जाएगा, अपि बन जाएगा लब्धापि, दीर्घ संधि खलु दुखेन में तृतीया का एक वचन, परिपाल्यते परिपाल्यते परिपाल्यन्ते, तो यहां पर भी आपकी कर्मवाचकी क्रिया है। परिपालितापि, तो दीर्घ संधि परिपलायते, तो यहां पर परिपलायते परिपलायेते परिपलायन्ते, तो ये भी कर्मवाचकी क्रिया, ना परिचयम रक्षति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और मीक्षते मीक्षेते मीक्षन्ते, तो यहां पर भी आपका आत्मनेपद है लगा हुआ है। रूपम अवलोकयते, यहां आत्मनेपद का एक वचन है। कुल कर्म अनुवर्तते, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, तो यहां पर भी आपका आत्मनेपद लगा हुआ है, ठीक। नाशीलम पश्यति, यहां पर आपके दृश्य धातु है और पश्य से रूप चलेंगे तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपका रूप बन जाएगा। ना वैदग्धम गणयति गणयतः गणयन्ति, और श्रुतम आकर्णयति, ठीक। तो यहां पर भी आपका कर्मवाचकी क्रिया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। धर्मम अनुरुध्यते, रुध्यते रुध्येते रुध्यन्ते, और न त्यागम अद्रियते, फिर यहां पर सब जगह कर्मवाद की देखिए यहां विशेषण दिया हुआ है, ये सब उनके विशेषण है। न विचारम पालयति, और बुध्यते, और नश्यति, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान से इन सारी चीजों को देखना है, इसके शब्दार्थों को ध्यान से देखना है। आगे देखेंगे, सरस्वती परिग्रहित न आलिंगति जन्म, और भी समझ लो क्या कह रहे हैं। सरस्वती परिग्रहित न आलिंगति जन्म, गुणवंतम न स्पृशति सुजन्म न पश्यति, सूरम कंटिकम यु परिहरति दातारम, दुस्वप्नम यु न स्मरति विलीतम, न उपसर्पति तृष्णाम संवर्धयति लघिमानम पादयति एव विधयापि चाना आनया, कथमपि विदैव वशेन परिग्रहीता विकल्वा भवन्ति राजानाः सर्वा विनय अधिष्ठनताम च गच्छन्ति। देखिए क्या कह दिया, सरस्वती परिग्रहित न, ठीक। सरस्वती का आलिंगन नहीं करती। सरस्वती का मतलब जिसके पास बुद्धि ज्ञान विवेक होता है उसको आलिंगन में नहीं लेती। आलिंगन माने गले लगाना, उसको गले नहीं लगाती है। कौन? यह लक्ष्मी नहीं लगाती है। बुद्धिमान व्यक्ति को, विवेकशील व्यक्ति को और विद्या गुणवान व्यक्ति को कभी आलिंगन नहीं करती है, क्योंकि किस वश से? परिग्रहित, ईर्ष्यावश। ईर्षा है उसको कि विद्या की पूजा होती है, लक्ष्मी की नहीं होती, इसलिए नहीं, आलिंगन नहीं करती। गुणवंतम च स्पृशति, और गुणवान व्यक्ति को तो स्पर्श भी नहीं करती है। सुजनम न पश्यति, बंधु बांधव सज्जन व्यक्तियों को तो देखती भी नहीं है। फिर क्या? सूरम कंटिकम यू परिहरति, जो सूरवीर योद्धा है उनको तो कांटे की तरह निकाल करके बाहर फेंक देती है। ऐसी है ये अनार्या लक्ष्मी। दातारम दुस्वप्नम यू न स्मरति, दातारम मतलब दान देने वाला। दान देने वाले के मन में तो स्वप्न में भी स्मृति धोखे से भी नहीं आती है। उसके सपने में जो दान देता है वो कहते हैं मैं इसके यहाँ जाऊंगी तो ये तो दान में कर देगा, मुझे दान दे देगा। इसीलिए दुस्वप्नम यू न स्मृति, दुस्वप्न में भी उसके क्या है? स्मरण नहीं आती है ये लक्ष्मी। विनीतम ना उपसर्पति, विनयशील व्यक्ति के पास तो समीप में भी नहीं जाती है। और तृष्णाम संवर्धयति, और जो लालची लोभी होता है, तृष्णा से युक्त होता है, उसके यहाँ बढ़ती है यह लक्ष्मी। और क्या? संवर्धयति, बढ़ती जाती है। लघिमानम पादयति, और छोटे लोगों के तो पैरों में, बोले पैरों से कुचलती हुई निकल जाती है छोटे लोगों को। एवं विधिया पिचा अनयः कथमपि देव वशेन, यह फिर किसके बस में? ये किसी के, देवताओं के भी बस में नहीं है। यह लक्ष्मी परिगृहीता विकल्वा भवन्ति राजा। विकल्वा माने होता है अनाचार से युक्त, विकल्प हो जाते हैं ऐसे राजा। सर्व अविनयम, सर्व अविनयम अधिष्ठनताम च गच्छन्ति, यह सभी अविनयशील लोगों के पास पहुंचती है, क्योंकि ये अवगुण है ना, लक्ष्मी के अवगुण उन्होंने दर्शा दिए। सरस्वती परिगृहितम, द्वितीय विभक्ति ना प्लस आलिंगति, आलिंगति आलिंगतः आलिंगन्ति, तो यहां पर आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। और यहां दीर्घ संधि,
द्वितीय का एक वचन स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति। तो यहाँ पर आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सुजनम पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कंटकम इव परिहरति, परिहरतः, परिहरन्ति, तो ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दातारम द्वितीय विभक्ति और इव दुस्वप्नम द्वितीय विभक्ति, इव अलग हो जाएगा। स्मृति, स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ना प्लस उपसर्पति, गुण संधि, ठीक है। फिर तृष्णाम द्वितीय विभक्ति, संवर्धयति, संवर्धयतः, संवर्धयन्ति, तो ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लघिमान पादयति, पादयतः, पादयन्ति, तो ये भी कर्मवाचकी क्रिया। विधियापि दीर्घ संधि, चा अनेह, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि। कथम अपि देव वशेन तृतीय का एक वचन, यहाँ बहुवचनांत परिगृहीता। विकल्प प्रथमा का बहुवचन, भवति, भवता, भवन्ति बहुवचन। राजानः बहुवचन। सर्व अविनयम, अविनया अधिष्ठन्नताम, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। चा माने और, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है, बहुवचन का रूप लगा हुआ है। कल्याणम अभिनिवेशी, मंगल के अभिलाषी। परिपाल्यते, रखी जा सकती है। प्रपलायते, भाग जाती है। और वैदग्ध्यम, पांडित्य को। अनुरुध्यते, अनुरोध करती है। अवबुध्यते, जानी जाती है या पहचानी जाती है। ना उपसर्पति, समीप नहीं जाती, ठीक है, समीप में ना जाना, ना उपसर्पति। इसके बाद संवर्धयति माने बढ़ाती है। लघिमान पादयति, विनम्रता प्रदान करती है। विकलवाह माने विह्वल या विकल। सर्व विनया अधिष्ठनताम, सभी प्रकार के अविनय, दुष्कृत्यों, दुष्ट आचरणों के निवास स्थान को। जहां पर अत्याचार, अनिष्ट और दुष्कृत्य होते हैं वहां पर उसका क्या होता है, निवास होता है। सरल भावार्थ देखिएगा, यहां सरल भावार्थ में क्या दिया गया है। हे चंद्रापीड़, तुम कल्याण और मंगल के लिए प्रयत्नशील हो, इसलिए पहले लक्ष्मी को ही विचार करके देखो। लक्ष्मी के विचार करके देखो कि इस जैसी अपरिचित इस संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं है। इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जैसी यह अनार्या लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी को प्राप्त कर लेने पर भी इसका महाकष्ट से पालन या रक्षण करना पड़ता है। और यह लक्ष्मी ना तो परिचय की परवाह करती है, आपका क्या परिचय है, नहीं, ना कुलीन की ओर देखती है। जो कुलीन है, अच्छा कुल है, जिसका वंश परिपरवा, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट है, ना आपकी कुलीन परंपरा की आवश्यकता है। ना सौंदर्य रूप को देखती है, ना तुम्हारी सुंदरता को देखती है, और ना कुल परंपरा का अनुगमन करती है। आपके यहाँ की क्या परंपरा है ये कुछ नहीं देखती है। ना सच्चरित्र को देखती है, ना कुशलता पांडित्य की परवाह करती है, और ना शास्त्र ज्ञान को सुनती है। ना धर्म से रोकी जा सकती है, और ना त्याग दान का आदर करती है। अर्थात ना यह दान का आदर करती है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि इसके यहां रुकेंगे तो ये मुझे भगा देगा यहां से, ठीक है। ना विशेष ज्ञान का विचार करती है, और ना सदाचार का पालन करती है, ना सत्य को जानती है। यह देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। सरस्वती से युक्त अर्थात विद्यावान या विद्वान मनुष्य को यह ईर्ष्यावश ही मानव आलिंगन यह स्वीकार नहीं करती है। शौर्य आदि गुणों वाले व्यक्ति का स्पर्श नहीं करती, और सज्जन की ओर तो यह देखती भी नहीं है। सज्जन व्यक्ति की ओर तो देखती भी नहीं। सूरवीर को कांटे के समान छोड़ देती है, दानी का दुस्वप्न के समान स्मरण भी नहीं करती है। विनम्र व्यक्ति के पास फटकती भी नहीं है। फटकती मतलब भटकती भी नहीं है। यह तृष्णा लालसा को बढ़ाती है और मनुष्य को छोटा तुच्छ बना देती है। ऐसी दुराचारणी इस लक्ष्मी द्वारा जैसे तैसे भाग्य के कारण पकड़े गए या जकड़े गए राजा लोग अत्यंत व्याकुल बने रहते हैं, और सब प्रकार के दुराचारों या दुष्कृत्यों के निवास स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब राजा लोगों के पास तो है, लेकिन राजा लोग उसका सदुपयोग कर जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो फिर दुष्कृत्यों का क्या है, स्थान बन जाता है उनका राज्य। इसके बाद चौथे नंबर का पैराग्राफ देखिएगा, यहां क्या कहा है। अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परई ही दोषानमपि गुण पक्ष मध्या आरोपयद भी प्रतारण
कुशलैः धूर्तैः प्रतार्यमाणः वित्तमद मत मत चित्तः सर्वजनो उपहास्य ताम उपयान्ति न मानयन्ति मान्यान् जरा वैकलव्य प्रलिपति पितमित पश्यन्ति वृद्धोपदेशम कुप्यन्ति हितवादिने सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम संवर्धयन्ति तस्य वचनम शृण्वन्ति तम बहुमन्यन्ते यो अहर्निशम अनवरत विगतानि अकर्तव्यः स्तोति यह वह महात्म उद्भावयति। देखिए फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं सुखनाथ जी, किसको? चंद्रापीठ को बतला रहे हैं कि तुमने ये तो जान लिया कि ये लक्ष्मी अपरिचित है, इसके बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन ये भी जानो कि अपरेतु स्वार्थ निष्पादनम। आजकल के बोले दूसरे राजा लोग क्या करते हैं, दूसरे राजा लोग इसको कैसे रखते हैं, आजकल के राजा कैसे चल रहे हैं। बोले अपरेतु स्वार्थ निष्पादन परई, अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, अपरई माने दूसरों के दोषानम, अपि माने दोषों को भी, दूसरे के दोषों को भी, गुण पक्ष मध्यम आरोपयद भी, जो दोष युक्त नहीं है। मतलब जैसा है ना कि आपने बहुत बार मूवियों में देखा होगा, टीवियों में देखा होगा कि बेगुनाह को सजा मिल जाती है और गुनाह जो गुनहगार होता है वह छूट जाता है। तो आजकल बोले अपरेतु स्वार्थ निष्पादन, आजकल के लोग तो अपने स्वार्थ के लिए क्या है, अपरई माने दूसरों के दोषान माने दोषों को भी, गुण पक्षम अद्य आरोपति, दूसरों के ऊपर आरोपित कर देते हैं और जो दोष रहित होता है उसको क्या कर देते हैं, छुड़वा देते हैं। क्यों? उसका स्वार्थ बन रहा है ना। प्रतारणम कुलसई धूर्तई, और धूर्तों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा दिया। प्रतार्यमाणः वित्तमदवत् चित्ताः सर्वजनो उपहास्य उपयान्ति, और वित्तमद मद मतलब धन के लालच में या धन के घमंड से क्या है, मद चित्त होकर के उनकी बुद्धि सर्वजन उपहास्यते, लोगों में हंसी का पात्र बन जाते हैं, लोग उनकी मजे हंसी उड़ाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। क्यों? उनको अपनी इज्जत से कोई मतलब नहीं, लोग उनका मजा उड़ाते हैं। न मान्यन्ति, और उनका सम्मान भी नहीं रह जाता है। न मान्यान जरा वैकलव्य प्रलपतम पश्यति वृद्ध, और क्या, जब बुढ़ापे में उनकी, जब क्या होता है, वृद्ध अवस्था में कोई उनको उपदेश देता है, तो जब कोई वृद्ध व्यक्ति उनको उपदेश देता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है और ये गलत है, तब उनको वो क्या लगता है, कुप्यंती हितवादने, कहते हैं अरे वृद्ध अवस्था में तो ऐसे लोग बड़बड़ाते रहते हैं, क्या सुनना है। बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों की, वह राजा, ऐसे राजा लोग बात नहीं सुनते हैं। और क्या, सर्वथा तम अभिनंदनती, और हमेशा उनका क्या है, उन्हीं राजाओं का अभिवादन करते रहते हैं। मतलब आपने देखा जब अहंकार हो जाता है तो जब बेटा पिता का ही अपमान करने लगता है, वही यहां पर कंडीशन आ रही है। ठीक, तो सर्वथा अभिनंदन, और उन्हीं राजाओं के नीचे नीचे जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर, नहीं हुकुम, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, हुकुम वैसा ही होगा, जी हुजूर जी, हाथ जोड़ करके चलना, उन्हीं राजा की वाह वाह करना। तम संवर्धयन्ति, आपसे बढ़कर के तो कोई नहीं है, आप ही मेरे करता हैं, आप ही मेरे धरता हैं, आप चाहे जितना बुरा करो लेकिन मैं तो आपकी जय बोलूंगा, जय राजा की जय। ऐसा करने वाले लोग आज हैं। बोले और क्या, तस्य वचनम शृण्वन्ति, उन्हीं के वचनों को सुनते। उन्होंने कहा कि ये करना है, हाँ करना है, जी हुजूर करना है। और क्या, तम बहुमन्यन्ते, और यो अहर्निशम अनवरत, और अहर्निशम दिन रात लगे हुए हैं उनके इस ऐसी वार्तालाप में, अनवरत लगातार, विगतानि कर्तव्य अकर्तव्य, और लगातार बीते वर्षों से उन्हीं के इसी कर्म में लगे हुए हैं, स्तुति और उनकी स्तुति कर रहे हैं। और क्या, यह वह महात्म्य उद्भावयति, और उनके महात्म, उनकी गुणगानता को सब जगह गुणगान करते हैं कि वह ऐसा है, वह ऐसा है। लेकिन जो अत्याचार होता है, अत्याचारी का अत्याचार तो सामने दिखता है। ठीक, तो यहां पर भी उन्होंने कह दिया कि आजकल ऐसे लोग हैं। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। कौन कह रहे? सुखनाथ मंत्री चंद्रापीठ को बताना चाहते हैं। आपको केवल बता रहा हूं कि आजकल के राजा कैसे हैं। अपने सप्तमी का एक वचन तू माना तो, स्वार्थ निष्पादन पर ही तृतीय विभक्ति का बहुवचन, दोसान में आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। गुण पक्षम, पक्षम अध्य आरोपयद भी, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन। प्रतारण कुलसई ही धूर्तई, तो यहां भी तृतीय का बहुवचन, धूर्तई में भी तृतीय का बहुवचन। प्रतार्यमाणः, तो यहां पर भी देखिएगा प्रतार्यमाणः लगा हुआ है, तो सानच प्रत्यय हो गया है यहाँ। ठीक, वित्तम मदमत चित्तः सर्वजन
उपहारस हास्य, तो यहाँ पर भी गुण संधि, ताम उपयांति, तो उपयात उपयति उपयातः उपयांति, तो यहाँ बहुवचनांत है। ना मानयंती, तो यहाँ बहुवचन। मान्यान द्वितीय व्यक्ति, जरा वैकलव्य प्रल पित पितम इति पश्यन्ति, दीर्घ, यहाँ पर बहुवचनांत पद, वृद्ध प्लस उपदेशम, यहाँ गुण संधि। कुप्यति कुप्यतः कुप्यंती, तो ये क्रोध के लिए है, क्रोध करते हैं, ठीक। तो यहाँ बहुवचन। हितवादिने, हितवादन सर्वथा आपका अव्यय है। और अभिनंदंती, तो बहुवचनांत पद है। तम द्वितीय, संवर्धयंती बहुवचन। तस्य षष्ठी का एक वचन, वचनम द्वितीय। शृण्वति शृण्वतः शृण्वन्ति बहुवचनांत पद। तम में द्वितीय, बहुमन्यन्ते मन्यते मन्यते मन्यन्ते बहुवचनांत पद। यो यह विसर्ग संधि। अहर्निशम, दिन रात, अनवरतम, लगातार, विगतानि, तो यहाँ बहुवचन, यण संधि हो गई। आ कर्तव्य अलग हो जाएगा। स्तुति स्तौति, यह व महात्म, महात्म, ठीक बन जाएगा। उद भावयति, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके शब्दार्थों पर चलते हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। अद्य आरोपयद भी, आरोपित करने वाले, क्या कह रहे हैं, आरोपित करने वाले। प्रतारण कुशलई, ठगने में कुशल या निपुण। प्रतार्यमाणः, ठगे गए। जरा वैकलव्य प्रलपितम, वृद्धावस्था की विकलता से निरर्थक वचन के रूप में। विगतानि अकर्तव्य, अन्य सब कर्तव्य कर्मों को छोड़कर। अहर्निशो, दिन रात, उद्भावयति, माने प्रकट करता है, क्या करता है, प्रकट करता है, दिन रात उसके उद्बोधन में लगे रहते हैं। सरल भावार्थ में देखिएगा क्या कहना चाहते हैं यहाँ सुकनास मंत्री जी। कुछ राजा लोग तो स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर, दोषों में, गुणों को आरोपित करने वाले या ठग विद्या में अति निपुण धूर्त बुद्धि लोगों के द्वारा ठगे जाते हुए धन के मद से उन्मत्त चित्त वाले होकर सब लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं। वे मानवीय लोगों का सम्मान नहीं करते और वृद्धों के उपदेश को यह मान करके देखते हैं कि यह तो उनका बुढ़ापे में बड़बड़ाना है। हितकारी वचन बोलने वाले पर क्रोध करते हैं, सभी प्रकार से उसका वे अभिनंदन करते हैं, उसे ही क्या करते हैं, सहायता करके बढ़ाते हैं और उसके ही वचन कहना सुनते हैं। उसी का बहुत आदर भी करते हैं ऐसे राजा लोगों का, जो दिन रात निरंतर अन्य सब काम छोड़ करके उनकी प्रशंसा करता है अथवा जो उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। आज भी तो यही तो है कलयुग। कलयुग में बोले ऐसे राजागण हैं कि जिनकी प्रशंसा करोगे आपको और कुछ नहीं आता है तो उसी का प्रमोशन होगा, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर का हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जी देखिए, एक बात ध्यान रखना कि चंद्रापीड़ बहुत विचार से इनकी बातों को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से। चंद्रापीड़ ने ये मान लिया है कि अब जो कुछ भी होगा वह केवल और केवल क्या होगा, हमारे विचारों पर निर्भर करता है। वो भी सुन रहा है शांति से, कुछ बोल भी नहीं रहा है चंद्रापीड़। और फिर कहते हैं 5वें इसमें पैराग्राफ में कि तदति कुटिल चेष्टा दारुणा, तदति कुटिल चेष्टा अदारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन् महामोह कारिणी चा यौवने कुमार तथा प्रायते था यथा न उपहास्यते जनई न निंद्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः न उपलभ्यसे सुहृदभिः और न वंच्यसे धूर्तैः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्याः न क्षिप्यसे विषयैः न अपह्रियसे सुखेन। कहते हैं कि बेटा चंद्रापीड़, ध्यान रखना, मैंने बता दिया है कि कैसी दशा होती है आज के राजाओं की, कैसे लोग विडंब करते हैं, क्योंकि वही राजा के यहाँ रहते हैं, राजा को ठगते रहते हैं, ठगी जाते हैं राजा, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, तदति कुटिल चेष्टा दारुणः राजतंत्र, और ये बहुत कुटिल है, ये राजतंत्र का खेल, राजनीति का तंत्र का खेल बहुत कठिन है, कुटिल है। यहाँ लोग आपके पास आएंगे, इसीलिए अस्मिन् महामोह कारिणी च यौवने कुमारः, यह महामोह के यौवन से, ये यौवन में कुमार, तुमको ध्यान रखना है क्या कि तदा प्रायते था तद यथा न उपहास्यते, और तुम्हें प्रयास करना है, ये प्रयत्न करना है चंद्रापीड़ कि तुम क्या हो, न उपहास्यते जनई, तुम जनता में, समाज में, प्रजा में हंसी के पात्र मत बनना। ऐसा काम मत करना कि लोग तुम्हारी हंसी उड़ाए, लोग तुमसे हंसे। ना निंद्यसे साधु भी, ना निंद्यसे साधु भी, और ना साधु तुम्हारी निंदा कर सके।
साधु तुम्हारी निंदा ना कर सके, ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चंद्रापीड़, ऐसा कोई काम नहीं करना कि साधु सज्जन व्यक्ति तुम्हारी निंदा करने लग जाए। ना धिक्रिय से गुरु भी, और ऐसा भी कोई काम नहीं करना कि तुम्हारे गुरु तुमको धिक्कारने लग जाए, तुम्हारे गुरुओं के द्वारा तुम धिक्कारे जाओ, ऐसा कोई काम नहीं करना चंद्रापीड़। ना उपलब्ध्य से सुहृद भी, और क्या, ऐसा कोई काम नहीं करना कि तुम्हारे दोस्त भी ना उपलब्ध अपालभ्य से, अपालभ्य मतलब अप्राप्त, तुम ऐसा कोई काम नहीं करना कि तुम्हारे मित्र तुमको छोड़ करके चले जाए, मित्रों के द्वारा तुम छोड़ दिए जाओ, तिरस्कृत कर दिए जाओ, प्राप्त ना किए जा सको। और ना वंचसे धूर्तई, वंचसे का मतलब होता है धूर्तों के द्वारा ऐसा काम नहीं करना कि तुम ठग लिए जाओ, मतलब तुम ऐसे चक्कर में मत पड़ जाना धूर्त और चालाक कुटिल व्यक्तियों के कि तुम्हारे साथ भी रहेंगे और तुमको ठग करके चले जाएंगे, राज्य का हरण कर लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करना, ऐसे लोगों से बच करके रहना। ना विडम्ब्य से लक्ष्मिया, क्यों बोले ऐसा भी कि यह लक्ष्मी भी ना तुमसे दूर हो जाए, ऐसा कुछ काम करना कि लक्ष्मी भी ना तुमसे दूर हो जाए, विडंब हो जाए, चली जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना। ना क्षिप्य से विषयी, और इन विषय भोगों में आक्षिप्त नहीं हो जाना, जो दुष्कृत्य हैं, जो बुरे कर्म हैं, इनमें आक्षिप्य नहीं हो जाना है तुमको। किसको? चंद्रापीड़। ना अपह्रिय से सुखेन, और ऐसा भी कोई काम नहीं करना है कि तुम्हारा सारा सुख तुमसे दूर हो जाए। चंद्रापीठ को बहुत अच्छे से यहां पर सुखनाथ जी समझा रहे हैं कि चंद्रापीठ ऐसा कोई कृत्य नहीं करना कि जिससे तुम्हारा सारा सुख छीन लिया जाए। ठीक है, अब यहां देखेंगे तदति कुटिल चेष्टा दारुणे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। राजतंत्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। अस्मिन, अस्मिन में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। महामोह कारिणी, महामोह कारिणी, बोले महामोह का कारण है ये कौन? यह राजलक्ष्मी। ये लक्ष्मी बहुत कुटिल है। ये यौवन, आपकी जो युवा अवस्था है ना कुमार, ये सबसे भयंकर है। और क्या है? अपरिणामोप समूह अंधकारः दारुणः मदः लक्ष्मी, और ये लक्ष्मी का मद और ये अहंकार, इस जवानी, ये तूफानी अवस्था है। बोले तुम युवा अवस्था में हो और ये अंधकार तुम्हारे दिमाग पर नहीं छाना चाहिए कुमार। तथा प्रथयथे था, तो यहां पर भी देखिए यौवने में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, कुमार में संबोधन लग गया है। क्या लग गया है? संबोधन लगा है। तथा माने जैसे प्रायथिता, बोले प्रयत्न करना, प्रयास करना। चंद्रापीड़ जैसे ना उपस्थिति, यहां गुण संधि है। उपहास्यते जनई, लोगों के द्वारा हंसी के पात्र नहीं बनना, इसलिए जनई तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। उपहास्यते, तो यहां पर भी आपका मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। ना माने नहीं, और निंद्यसे, यहां भी मध्यम पुरुष का लगा हुआ है। क्या? एक वचन का रूप, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। साधु भी तृतीय विभक्ति है, साधु के रूप चलेंगे गुरु के समान। गुरु गुरुम गुरुणः गुरु भी। ठीक है, तो ये बना हुआ है आपका क्या? ये बना हुआ है आपका, जैसे बनेगा गुरुवः गुरुन गुरुभी, तो साधु साधवः साधून साधुवी तृतीय विभक्ति का बहुवचन। ना धिक्रिय से, ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, लेकिन आत्मने पद का है, ध्यान रख लेना, कर्मज का है। और गुरु भी रूप लगा हुआ है, गुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा धिक्कारे ना जाओ, ऐसा काम नहीं करना। और साधु सज्जन व्यक्ति तुम्हारी निंदा ना करे चंद्रापीड़, ऐसा कोई काम नहीं करना। और ना उपलब्ध्य से सुहृद भी, सुहृद भी में तृतीय विभक्ति का बहुवचन, सुहृद भी का मतलब मित्र, दोस्त। और ऐसा कोई काम नहीं करना कि दोस्त तुम्हारा साथ ही छोड़ दें, ऐसा कोई काम नहीं करना चंद्रापीड़। ना वंचसे धूर्तई, वंचसे भी आपका मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, धूर्तई में तृतीय का बहुवचन रूप लगा है। और यहां पर भी उन्होंने कह दिया ना माने नहीं, और धूर्त माने कुटिल, जो चालाक लोग होते ना कि तुम्हारे साथ में रहते हैं और पीठ पे छुरा भोंक देते हैं। यही कहने का मतलब है कि उन धूर्तों से बच करके रहना चंद्रापीड़, नहीं तो ठग लिए जाओगे, पूरा राज्य हाथ से चला जाएगा। इनसे बच करके रहना। ना माने नहीं, विडंब्य से, ये भी आपका मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। लक्ष्म्या, लक्ष्मी इकारांत स्त्रीवाची रूप है, और लक्ष्मी लक्ष्मीम लक्ष्म्या, तो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगे। लक्ष्मी के द्वारा, ठीक है ना, विडंब्य से, छोड़ ना दिए जाओ। और ना क्षिप्य से, ये मध्यम पुरुष का आपका रूप लगा हुआ है, विषय में तृतीय का बहुवचन। और यहां भी मध्यम पुरुष का एक वचन, मुखेन सुखेन तृतीय विभक्ति का एक वचन। ठीक है, चलिए इसके मैं आपको शब्दार्थ बताता हूं। महामोह कारिणी, अत्यंत मोह रूप, अज्ञान अंधकार को पैदा करने वाले।
प्रयते था। प्रयत्न कीजिए, विडंब्य से धोखे में न डाले जा सको, उपालभ्य से उपालंभ या उलाहना न दे सकें, और न उपहास्यते जनई लोगों के द्वारा उपहास के पात्र न बन सको। चंद्रापीड। सरल भावार्थ देखिएगा क्या कहा गया है सरल भावार्थ में। हे राजकुमार चंद्रापीड, इसलिए अत्यंत कुटिल चेष्टाओं से युक्त इस कठोर राजतंत्र में और इस महामूर्छा पैदा करने वाली युवावस्था में तुम वैसा प्रयत्न करना जिसे तुम जनता की हंसी के पात्र ना बनो और सज्जन तुम्हारी निंदा ना करें, गुरु तुम्हें धिक्कार ना करें, मित्र लोग तुम्हें उपालंभ अर्थात उलाहना ना दें और धूर्त तुम्हें ठग ना सके, लक्ष्मी तुम्हारे साथ धोखा ना कर सके और विषयों से तुम आक्षिप्त ना हो जाओ अर्थात तुम विषाक्त ना बन सको, सुख तुम्हारा अपहरण ना कर ले अर्थात तुम राज सुख में डूब कर कर्तव्य से विमुख ना हो जाओ। चंद्रापीड, कर्तव्य से विमुख ना हो जाओ, ऐसा कोई काम नहीं करना। चंद्रापीड। चंद्रापीड, एक बात ध्यान रख लेना, बोले कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे समाज तुम्हारी निंदा करने लग जाए। इसके बाद 6 नंबर का हमारा पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा क्या कहा है यहाँ पर। इदमेव चा पुनः पुनरअविधीयसे विद्वांसमपि सचेत समपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषं दुर्विनीतः खली करोति लक्ष्मी इति एतः वद अधियोपशसाम। चंद्रापीडस्ताभि उपदेशवाग भी प्रक्षालित एव उन्मीलित एव स्वच्छीकृत एव पवित्रीकृत एव उद्भासित एव प्रीत हृदयो स्वभवनम जगाम। ध्यान से देखना, इदमेव च पुनः पुनरविधीयसे। चंद्रापीड ने सारा उपदेश सुखनास जी उपदेश देते हैं और चंद्रापीड उसको बहुत अच्छे से सुन रहे थे। उसी के बाद उन्होंने फिर से एक बार इदमेव पुनः च पुनः दोबारा से उसी को दोहराते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि विद्वांसमपि, विद्वान भी, चाहे विद्वान ही क्यों ना हो, सचेतमपि, कोई बुद्धिमान ही क्यों ना हो, महत्व सत्वमपि, महान सत्वमपि, बलशाली ही क्यों ना हो, अभिजातमपि, सब कुछ जानने वाला ही क्यों ना हो, धैर्यवान पुरुष भी क्यों ना हो, प्रयत्नवंतम, परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, पुरुष दुर्विनीता खली करोति, ऐसे पुरुषों को भी यह दुर्विनीत बना देती है, यह क्या खल दुष्ट बना देती है यह लक्ष्मी। यह लक्ष्मी का विशेषण है, दुर्विनीता लक्ष्मी। लक्ष्मी को दुर्विनीता कहा गया है। यहां पर यह दुर्विनीता लक्ष्मी उसको भी दुष्ट बना देती है। लक्ष्मी इत्येतः वद अभिधायोपसमाः, यह लक्ष्मी अच्छों को भी विनाश की ओर ले जाती है, अंधकार की ओर ले जाती है। चंद्रापीडस्ताभि उपदेशवाग भी, चंद्रापीड क्या करते हैं, अभि उपदेशवाग भी, इन उपदेशों को सुन करके, सत वाचन को सुन करके प्रक्षालित एवं, अपने को एक स्नान से धुला हुआ, नहाया हुआ सा, स्नान किया हुआ सा मानता है, उन्मीलित एवं, और अपने आप को शुद्ध पवित्र एक उन्मीलित मानता है, स्वच्छीकृत, अपने आप को मानता है मैं बहुत स्वच्छ हो गया हूं, ऐसे के समान, पवित्रीकृत के समान, और उद्भासित एवं, अपने आप को ये मान लिया कि सब कुछ संसार का मिल गया, प्रीत हृदय, और अपने हृदय को प्रसन्न चित्त करते हुए स्वभवनम जगाम, अपने भवन की ओर, अपने महल की ओर चल देते। देखिए, इदम एव बराबर इदमेव, चा माने और, पुनः माने दोबारा, पुनः माने फिर दोबारा, अविधीयसे, यहाँ आपका मध्यम पुरुष का एक वचन रूप लग गया है। विद्वांसम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा, सचेत सम अपि अलग हो जाएगा, महासत्वमपि, अभिजातमपि, धीरमपि, प्रयत्नवंतमपि, पुरुषम द्वितीया दुर्विनीता, प्रथमा का एक वचन, खली करोति, करोति कुर्तः कुर्वन्ति, तो ये आपका लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और लक्ष्मी ही अलग हो जाएगा, इति एतः अलग हो जाएगा, इत्येतः, ठीक। तो यहाँ विसर्ग संधि, यहाँ वद अभिधायोप ससाम, तो यहाँ पर भी आपका विसर्ग वो गुण संधि हो जाएगी। चंद्रापीड, तो यहाँ प्रथमा का एक वचन, ता अभि, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अभि उपदेश वाग भी, तृतीया का बहुवचन, प्रक्षालित एवं, तो यहाँ पर एक प्रथमा का एक वचन, यू माने समान, तो मतलब यहाँ पर आपका
लगा हुआ है उपमालंकार। उपमालंकार यहाँ पर चारों जगह दी गई है। और प्रीत हृदय यहाँ विसर्ग संधि। उपभवन आजगामः, तो आजगामा में आपकी गम धातु है जाने के लिए, तो कहाँ चले गए, अपने भवन को चले गए। शब्दार्थ देखें, अभिजातम का मतलब कुलीन को, और अविधीयसे माने हो जा रहा है। खली करोति माने दुष्ट बना देती है। उपशशाम माने चुप हो गए, और प्रक्षालित माने पूर्णतः धोए हुए। आजगमा माने आ गया। कौन आ गया, अपने भवन को चंद्रापीड़ आ गया। चंद्रापीड़ अपने भवन को आ गया। यही उपदेश बार बार दोहराया कहा जाता है कि विद्वान को भी, ज्ञानवान को भी, और महाबलवान को भी, कुलीन को भी, धैर्यवान को भी, और पुरुषार्थी मनुष्य को भी यह दुराचारणी लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। इतना कहकर के मंत्री शुकनाथ शांत और चुपचाप खड़े हो गए। फिर क्या, राजकुमार चंद्रापीड़ इन उपदेश वचनों के कारण मानो पूर्णतः धुला हुआ सा, मानो नींद से खुली हुई आंखों वाला सा, और मानो स्वच्छ किया हुआ सा, मानो पवित्र किया हुआ सा, और मानो चमकाया हुआ सा, प्रसन्न हृदय होकर के अपने भवन की ओर आ गया। मतलब अपने महल की ओर लौट करके चले आए। उन्होंने देखा कि अरे वाह क्या बात है, अपने हृदय को पवित्र मान लिया। बस भवन की ओर लौट करके आ गए, और यहाँ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमारा पूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई यहाँ पर समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर यहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त किए गए एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए संपूर्ण सिलेबस वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है, बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक और बात ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से मिलेगी। तो नोट्स की जानकारी आपको जरूर ले लेना है और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, कि जिससे कि ये आपका जो लेसन है सुखनासोपदेश आपकी युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक हो जाए। ठीक, यदि आप अन्यत्र जगह भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर, तो सर्च करिएगा। तो जल्दी से जल्दी मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो को फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।